मेरा नाम डॉक्टर अरविंद कुमार है। मैं दिल्ली में सर गंगाराम हॉस्पिटल में एज अ वाइस चेयरमैन कैंसर डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। मेरा काम जनरली कैंसर सर्जरी, जिसकी सर्जरी के लिए लेप्रोस्कोपी विधि या रोबोटिक विधि होती है, उससे मैं ऑपरेशन ज़्यादा करता हूँ। अभी मैं जम्मू में इस कॉन्फ्रेंस में आया था और मैंने यहाँ पर कुछ सर्जरीज का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया, कैंसर सर्जरीज का, जो कि काफ़ी कॉमन है यहाँ पर। सर्जरी, ये जो कैंसर है अभी बहुत बढ़ रहा है हिंदुस्तान में और अभी ये काफ़ी बढ़ेगा अगले 10 सालों में। जहाँ तक अनुमान है कि हर 10वां बंदा जो आदमी है उसको ये कैंसर, कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का कैंसर होगा। तो कैंसर का अभी एंडेमिक इधर हमारे कंट्री में आने वाला है अगले 10 साल के आसपास में। अब इसका कारण क्या होता है कि हम जो खाना खाते हैं, हम जो फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, हमारी जो हम हवा को सूंघते हैं, हवा का इनहेलेशन करते हैं, वो सब इतना पोल्यूशन है। और पोल्यूशन के कारण क्या है? हमारा फर्टिलाइजर्स यूज़ होना, हमारा गंदगी में हम साफ नहीं रखते हैं, और हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि वो मुश्किल भी बहुत होता है कई बार। तो पहले के ज़माने में हम लोग जो खाना खाते थे उसमें फर्टिलाइजर्स कम यूज़ होते थे। अब इससे आज के ज़माने में बचा तो नहीं जा सकता है, क्योंकि हम सब अपने लिए तो खाना का अरेंजमेंट खुद नहीं कर सकते हैं। वी विल बी डिपेंडिंग ऑन जो फार्मर्स हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं। अब वो उसके कारण के में तो मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन ये है कि कैंसर से बचने के लिए जितना हम कोशिश कर सके केमिकल वाला खाना ना खाएं। ऑर्गेनिक अगर हमारे लिए पॉसिबल है, ऑर्गेनिक फूड वो हम खा पाएँ। या हम दूध भी जो पीते हैं, जो दूध यहाँ से लेते हैं, वो बिना इंजेक्शन, बिना केमिकल के जो गाय या भैंस को लगाया जाता है उसके बिना हमें मिल सके, तो वो सबसे अच्छी चीज़ है। अब ये तय कर पाना कि हमें मिल पाएगा कि नहीं, बड़ा मुश्किल काम है। फिर रही बात निश्चित, क्योंकि बच नहीं सकते हैं, हमें इसको झेलना पड़ेगा, हमें इसका सामने डटकर मुकाबला करना पड़ेगा। अब मुकाबले के लिए अभी जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जम्मू में, यहाँ पे मेरे ख्याल से सब कुछ अवेलेबल है सामान। ऐसा कोई सामान मुझे नहीं लगा कि जो हमारे दिल्ली में बड़े हॉस्पिटल में या ऐसा है और यहाँ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कुछ जो फिटनेस है सर्जरीज की, कुछ ट्रिक्स होती हैं, वो हमने आपस में शेयर की इंटरेक्शन किया हमने यहाँ के सर्जन के साथ में। उनको अपना तरीका बताया कि कैसे करते हैं, कैसे इस सर्जरी को आसान बनाया जा सकता है, या कैसे हम इन सर्जरी से हम मरीज का ज़्यादा फ़ायदा कर सकते हैं। क्योंकि पहले जो सर्जरी करते थे हम, ओपन जो सर्जरी होती थी उसकी विधि से करते थे, उसमें मरीज को ज़्यादा दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता था, ज़्यादा दिन दवाइयाँ खानी पड़ती थी, और वो पेशेंट जो है वो डिपेंडेंट भी होता था, दूसरों के ऊपर आस्तिक होता था, खड़ा करने के लिए, चलने के लिए, कुछ काम करने के लिए। और अगर वो बेचारा दिहाड़ी मजदूर है या किसान है तो उसका काम का बहुत लॉस होता है। लेकिन जो नई विधियाँ हैं, लेप्रोस्कोपी है या रोबोटिक है, उसकी वजह से पेशेंट का जल्दी रिकवरी होती है, तो पेशेंट जल्दी अपने काम पर जा सकता है, तो उसका जो फाइनेंशियल लॉस है उसको हम कम कर सकते हैं। लेकिन जब हम ये विधि से सर्जरी करते हैं तो हमें काफ़ी सारी मशीनें यूज़ करनी पड़ती हैं, काफ़ी सारे नए इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं, जिसकी कॉस्ट एक पड़ती है, और वो कॉस्ट को वहन करना भी हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। अब ये तरीका तो सरकार को या मैनेजमेंट को निकालना है, कैसे ये वाली सर्विसेज हम हर गरीब से गरीब पेशेंट को दी जा सके। और मेरा ये मानना है कि यहाँ के सर्जन बहुत अच्छे हैं और सब अच्छे से सर्जरी होती ही हैं, सारी सर्जरीज होती हैं। बस थोड़ा इंटरेक्शन, ये कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है कि हम आपस में अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकें, और कुछ एक्सपीरियंसेस मुझे भी मिलते हैं जो मुझे यहाँ से मुझे जब मैं अपने पेशेंट में सर्जरी करूँगा तो मुझे फ़ायदा होगा, और कुछ मैंने अपने शेयर किए यहाँ पे, जिसको मेरे जो कलीग्स हैं उन्होंने काफ़ी सराहाया है। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और वो उन्होंने मुझे मौका दिया है इस जगह आने का, इस सिटी ऑफ टेम्पल में आके अपना काम शेयर करने का, अपना सर्जरी एक डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार हूँ।
खास करके डॉक्टर उतना कर सकते। पिछले सर कुछ सालों से 2 या 3 दशक से बात करें, कैंसर में कौन सा ट्रेंड सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है पुरुषों और महिलाओं में? देखो, ये आम पब्लिक के लिए उतना मायने नहीं रखता है। कभी कोई एक नंबर 1 पे आएगा, कभी कोई नंबर 2 पे आ जाएगा। इट डजेंट मैटर एक्चुअली। ज़्यादातर जो कैंसर है, ब्रेस्ट के कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन है, मुंह के कैंसर जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। और अभी क्योंकि हमारे इस एरिया में हम बहुत सारा नॉनवेज मीट खाते हैं, नॉनवेज खाने से भी कुछ जो कैंसर्स होते हैं, जैसे हमारे पेट का कैंसर है, पित्ते की थैली का कैंसर है, कोलोन का कैंसर है, ईसोफेगस का कैंसर है, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सब कई बार ऐसा होता है कि हर एरिया में अलग अलग तरह के कैंसर जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे हमारी गैंगेटिक वर्ल्ड है, इसमें गॉल ब्लैडर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो गॉल ब्लैडर का कैंसर ज़्यादा पाया जाता है। कश्मीर में, जम्मू में हम क्योंकि यहाँ पे नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाते हैं, उसकी वजह से हमारा जो आंतों का कैंसर है, हमारा गॉल ब्लैडर का कैंसर है, हमारा पेट का कैंसर है, वो बढ़ जाता है। सर, नॉन वेज की जैसे बात कर रहे हैं, जो मांसाहारी जैसे ज़्यादा यहाँ जम्मू कश्मीर के हिली एरिया है, ठंड है, लोग कल्चर, डाइट कल्चर भी ऐसा है। ये जो मांसाहारी की बात की आपने कि कैंसर है, इसका कैसे कारण रहता है? ये कारण जेनेटिक म्यूटेशंस होती है, मीट में कुछ होता है जिसकी वजह से ये देखा गया है कि इनके केवल क्या कोई सीधे कारण नहीं होता है। ये देखा गया है कि जहाँ पर ये मीट का कंजम्पशन ज़्यादा होता है, वहाँ पे इस तरह के कैंसर ज़्यादा पाए जाते हैं। अब जैसे अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे, या मिडिल इंडिया की बात करें तो वहाँ पे हमारा जो यूट्रस होता है, यूट्रस में जो नीचे का हिस्सा होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।